अब हम आते हैं सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे। अब हम उस पर डिस्कस करेंगे, वो है टाइम, TIME, टाइम। ठीक है ना। तो टाइम जो है ये सिंपल सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है, जिसको उर्दू में हम वक्त बोलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया में जो भी एक्शन होती है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोर्थ डायमेंशन साबित किया था, वो एक्शन जो होती है या जो भी काम होता हो, चाहे वो एक्शन हो, स्टेट हो, पोजीशन हो, जो भी आप कर रहे हो दुनिया में, जो भी कुछ हो रहा हो, तो वो इन टाइम होती है। इस टाइम को ग्रामर के हिसाब से हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम जो है 12 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो पहले हम हेडिंग देंगे टाइम की। ठीक है। तो इसको हमने, सॉरी थोड़ा लिखने में यहाँ दिक्कत हो रही है, 12 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। इन 12 पार्ट्स जो है, इसमें से जो है 6 जो है इंडिफिनिट है और 6 कंटिन्यू है। ठीक है। 6 जो है इंडिफिनिट है, 6 कंटिन्यूस है। ठीक है ना। 6 इंडिफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, 6 कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो पहले हम इंडिफिनिट टेंस को लिखेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यूस टेंस को लिखेंगे। ठीक है ना। ये दोनों कहाँ पे आते हैं? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर टाइम आता है, फिर वर्ब आता है। इनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, जिसको वर्ब सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड बोलते हैं। तो इस तरह से अगर इनको ऑर्डर को इनके ऑर्डर को चेंज किया जाएगा, पहले टाइम को लाया जाए, फिर सब्जेक्ट को लाया जाए, तो इसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस के टाइप्स भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ मैं ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको हम इंशाल्लाह अलग से डिस्कस करेंगे। या आपको टाइम पे फोकस करना है, टाइम क्या होता है। ये सिंपल सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसके बगैर सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट टेंस को। इंडेफिनिट टेंसेस। इसके इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एक्शन होती है वो डिफाइनड नहीं होती, इंडेफिनिट होती है। तो इसमें जनरल एबिलिटी आती है किसी भी नाउन की, यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं। ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड नहीं होता है किसी टाइम के साथ। जब आप इसको बता रहे हो, डिफ़ाइन कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं उस वक्त हो रहा हो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये इसमें सब्जेक्ट का हैबिट बताया जाता हो, नेचर बताया जाता हो, प्रॉपर्टी बताई जाती हो किसी चीज़ की, तो जनरल एबिलिटी बताई जाती हो। ये ज़रूरी नहीं कि उस वक्त हो उसके अंदर, तो जनरली हो किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो तभी उसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर किसी आदमी का नाम है बशीर, ठीक है ना, वो खेत में काम करता है, लेकिन बाय नेचर असल जो उसका प्रोफेशन है वो टीचर है। तो अगर कोई आदमी से पूछ लेता है कि तुम क्या करते हो, सॉरी यहाँ नहीं बल्कि तुम जनरली क्या करते हो, तो वो जवाब देता है उधर, मैं एक उस्ताद हूँ। इसका मतलब होता है मैं पेशे से उस्ताद हूँ, हालांकि वहाँ तो कुछ और काम करता होता है। तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आप वाकई उसी एक्शन को बताना चाहते हो जो आप वाकई कर रहे हो उस वक्त जब आपसे कोई पूछता है, तो आपको अगर आप वही एक्शन बताना चाहते हो तो वो कंटिन्यूस में इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इंडेफिनिट का इस्तेमाल बताया मैंने। तो वो 6 वर्ड क्या है? वो ये है, पहले आता है, मैं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से बताऊंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सिंगुलर प्लूरल, आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब आप और सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड पढ़ेंगे। पहले मैं प्लूरल को लिखूँगा, फिर सिंगुलर को लिखूँगा। पहले आएगा डू, ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी आएगा। इसकी सिंगुलर फॉर्म जो है वो है डज। तो यहाँ मैं कॉमा लिख लेता हूँ। इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो है डिड। ये न्यूट्रल है, मतलब ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ठीक है ना। इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो प्लूरल इसकी है और सिंगुलर जो है वो हैज़ है। ठीक है ना। इसकी जो न्यूट्रल फॉर्म है वो हैड है। पहले
डू, फिर डज, फिर डिड, फिर हैव, फिर हैज़, फिर हैड। इसकी जो फ्यूचर फॉर्म है वो पहले शैल, ये हम समझाएंगे आगे शैल किसके साथ इस्तेमाल होता है, विल किसके साथ इस्तेमाल होता है, फिर विल। अब सिर्फ एक बचता है। देखिए मैंने बताया था इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट क्या, चाहे कंटिन्यूस हो चाहे इंडेफिनिट हो। पहले मैंने बताया ये जनरली 12 है और इसको 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, सॉरी ये हेड जो है चौथा हो गया, शैल और विल पांचवा हो गया, इसमें एक बचा। तो वो जो है इसका आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी क्या पूरी राइटिंग की दिक्कत है इसमें। कभी कभी स्क्रीन जो है गीली रहती है तो इस पर थोड़े से अच्छे से लिखा नहीं जा सकता है। तो लास्ट वाला जो आता है छठा, वो आता है फ्यूचर परफेक्ट। मैं इनका नाम भी बोलूँगा अभी, फिर से मैं लिखने की कोशिश करूँगी इसको ताकि ये एक ही इसमें आ जाए। पहले मैंने लिखा था, इस तरह लिखने की कोशिश करता हूँ। डू, फिर डज, फिर डिड, फिर हैव, हैज़, फिर ऐड, फिर शब, फिर विल। फिर shall have, will have, will has। देखिए पहले जो डू और डज है, ये वाला पहला वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है ना। तो इस साइड मैंने ये वाले साइड मैंने प्लूरल लिखे हैं, ये वाले साइड प्लूरल, तो ये वाले साइड मैंने सिंगुलर लिखे, ठीक है ना। तो ये प्लूरल सिंगुलर क्या है आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब आप पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। तो पहले वाले को इंडिफिनिट कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो इसका नाम रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसका नाम रहेगा पहले वाले का प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसको आप पी आई लिख लीजिएगा, पी आई प्रेजेंट इंडिफिनिट। सॉरी स्पेस कम है इधर, कोशिश करूँगा मैं। तो दूसरा जो है पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, इसका भी पी आई लिख लीजिएगा, पास्ट इंडिफिनिट। तीसरा जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट इंडिफिनिट। एक तो ये प्रेजेंट है, तीसरा परफेक्ट है और इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट के इन सब का नाम है, इंडिफिनिट आपको साथ में रखना पड़ेगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट इंडिफिनिट है जिसमें है और हैज़ है, ठीक है ना। इसके बाद जो हैड आता है ये पास्ट परफेक्ट इंडिफिनिट है, पी पास्ट, पी परफेक्ट, आई इंडिफिनिट, ठीक है ना। इसके बाद शल और विल जो आता है, पहले इंडिफिनिट रहेगा फिर फ्यूचर, तो इसका आप एक साथ कह सकते हो फ्यूचर इंडिफिनिट। इसके बाद जो आता है शल है और विल हैव, फिर लास्ट में विल हैज़। पहले फ्यूचर बनता है शल से, तो इसको कहेंगे फ्यूचर, फिर हैव से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इंडिफिनिट, ठीक है ना। इसके बाद विल हैव, फिर से फ्यूचर परफेक्ट इंडिफिनिट, इसके बाद विल हैज़, फिर से फ्यूचर परफेक्ट इंडिफिनिट। अब मैंने ये 3 बार क्यों लिखा है, विल हैव, शल है और विल हैज़, ये आपको वर्ब सब्जेक्ट कनकॉर्ड में इस्तेमाल होता है। देखो शल से फ्यूचर बनता है, हैव से परफेक्ट बनता है, लेकिन हैव है प्लूरल फॉर्म। और जो जो सब्जेक्ट हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ ये प्लूरल टाइम आया है उसके साथ हमें प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है और वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना है। इसी को कहते हैं वर्ब सब्जेक्ट कनकॉर्ड, ये हम अलग से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो
चलिए, अगर आप यहाँ थोड़ा सा इसका इशारा मतलब लेने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको समझ में आ जाए, आइडिया मिल जाए। वैसे तो हम इसको अलग से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँगा ही हैव ईटन फूड, तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ही के साथ हैव नहीं आता बल्कि हैज़ आता है। क्यों हैज़ आता है? क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज़ भी सिंगुलर है। अभी जो मैं बता रहा था, इसके मतलब ही अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, टाइम भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ हैज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हैज़ जो है परफेक्ट की सिंगुलर फॉर्म है। तो ये भी सिंगुलर रहेगा, ये भी सिंगुलर रहेगा। इसी को कहते हैं वर्ब सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड। इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा था सिंगुलर प्लूरल। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये 10th में बाज़ाब्ता इसका एग्ज़ाम देना है आपको और आपके सिलेबस में भी है, तभी मैं उसको इंशाल्लाह अलग से पढ़ाऊँगा वर्ब सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड। ठीक है ना? ये हो गया था सिंपल सेंटेंस का दूसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं टाइम, वो भी इंडेफिनिट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो उसी का एक सब पार्ट है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद जो है कंटिन्यूस जो टाइम वर्ड है वो भी 6 हैं। तो कंटिन्यूस में वो एक्शंस आते हैं जो हम वाक़ईतन उस वक्त कर रहे होते हैं जब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको वही बताना पड़ेगा जो आप उस वक्त कर रहे हो वाक़ईतन। ना आपको प्रोफ़ेशनल बताना पड़ेगा, ना हैबिट, ना जनरल एबिलिटी, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बतानी हो, बल्कि आपको वही बताना पड़ेगा जो आप वाक़ईतन उस वक्त कर रहे हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कहना है कि आई एम स्टडीइंग। अगर आप जो भी आप कर रहे हो वही बताना पड़ेगा आपको, प्रोफ़ेशन वोफ़ेशन नहीं बताना है। ठीक है ना? अगर आप आपसे कोई पूछ रहा है कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कहना है कि मैं पढ़ रहा हूँ। अगर याद कर रहे हो तो कहना है मैं याद कर रहा हूँ। अगर गाना सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो वही बताना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप खा रहे हो खाना तो आप बताएंगे मैं टीचर हूँ, मैं बाप हूँ, मैं आदमी हूँ। ये होगी इंसान या जनरल एबिलिटी किसी भी नाउन की। ठीक है ना? तो ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं इसके जो कंटिन्यूस के 6 टाइम वर्ड है, तो उन पे आते हैं हम। पहले आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे, फिर पास्ट कंटिन्यूस पे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पे। नाम वही रहेगा, सिर्फ कंटिन्यूस कंटिन्यूस साथ रहेगा बस। यही सिर्फ एक तब्दीली आपको देखने को मिलेगी इसमें। कंटिन्यूस टाइम, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल लिखने की कोशिश करूँ ताकि ये सब पूरा एक ही इसमें आ जाए। पहले आप लिख लेना कंटिन्यूस टाइम। ठीक है ना? इसमें स्पेस कम आती है। पहले नंबर पे आता है इज़, ये सिंगुलर फार्म हो गई, और इसका प्लूरल फार्म जो है आर आती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वर्ब सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड कि टाइम सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, टाइम प्लूरल हो, तो वर्ब इसको कहते हैं उर्दू में फ़ेल फ़ाइल की मुताबिकत। अरबी में भी यही कहते हैं फ़ेल फ़ाइल की मुताबिकत। अगर फ़ेल वाहिद हो, फ़ाइल भी वाहिद होना चाहिए और वक्त भी वाहिद होना चाहिए। ये सब में होता है ऐसे ही। तो इसमें एक वर्ड आता है एम, और ये एम जो है ये मखसूस है आई के साथ। तो ये न सिंगुलर है न प्लूरल है, ये न्यूट्रल है एम। ये सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, वो भी प्रेजेंट फॉर्म में। ये आ रहे, समझ लेना इसको अपने से। ये प्रेजेंट फॉर्म हो गई कंटिन्यूस की। इसकी जो पास्ट फॉर्म आती है वो आती है वाज।
इसकी जो प्लूरल फॉर्म आती है पास्ट की वो आती है वर। प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है वर है, वर वार वर, ऐसे वर। वर, ठीक है ना। इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो है, पहले हम सिंगुलर को लिख लेंगे इधर, परफेक्ट है। उधर हमने पहले प्लूरल लिखा था, यहाँ हमने पहले सिंगुलर लिखा। ये आपकी मर्ज़ी है कौन आप पहले लिखते हो, ऑर्डर डजेंट मैटर। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको एक वर्ड इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है बीन, ठीक है ना। हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन, इसकी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो फार्म आती है वो आती है न्यूट्रल फार्म हैड बीन। तो बीन से कंटिन्यूस बन गया, हैड से पास्ट परफेक्ट। इसी तरह यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, बीन से कंटिन्यूस, है से पर प्रेजेंट परफेक्ट और बीन से कंटिन्यूस। ये सिंगुलर फार्म हो गई, ये प्लूरल, ये न्यूट्रल फार्म हो गई, ठीक है ना। इसके बाद जो है फ्यूचर बनाना है, पहले हम शैल लगाएंगे उसी तरह जैसे इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया, और बी से इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, शैल बी। इसके बाद जो है विल बी, ठीक है ना, शैल बी विल बी, ठीक है ना। ये हो गई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस, ये वाला शैल बी और विल बी। इसके बाद बनाना है हमें लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से ये भी 6 हो गए। पहले हम बनाएंगे फ्यूचर शैल, अब बनाएंगे परफेक्ट है, शैल हैव बीन। उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे, लिखने की बड़ी दिक्कत हो रही है इधर, सॉरी। शैल हैव बीन will have been। फिर से लिखने की कोशिश करूँगा ताकि समझ में आ जाए। इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब हम लिखते हैं तो बीच बीच में एक कट के लिख के आता है, तभी दिक्कत होती है। shall have been will have been, ठीक है ना। इस तरह से ये भी, और लास्ट में सॉरी will has been, 6 बनते हैं।
तो इस तरह से ये भी टोटल होते हैं, सॉरी ये 6 और वो 6 मिला के टोटल होते हैं 12। तो ये हो गया टेंस, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं टेंस। पहले हमने सब्जेक्ट को डिस्कस किया, फिर हमने टेंस को डिस्कस किया। अब इसके बाद जो है वर्ब को डिस्कस करेंगे। वर्ब के जितने भी टाइप्स आते हैं, एक्शनल वर्बस, स्टैटिकल वर्बस, पोजिशनल वर्बस, लिंकिंग वर्बस और कॉजी वर्बस। इसके बाद क्या आता है, कंडीशनल वर्बस आते हैं, ट्रांजिटिव वर्बस, इंट्रांजिटिव वर्बस, जो भी है इन सब को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे और इसको दूसरों तक पहुँचाएँगे, ताकि और कमेंट ज़रूर करेंगे जो भी हमें इसमें गलती या जो भी हुआ हो, इस तरह की आप कमेंट करेंगे तो हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।